हकीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैरोल पका की एक सकाफ़त के साथ आपके साथ हाज़िर खिदमत हैं। ज़माने कदीम में खड्डी का काम बहुत ज़्यादा हुआ करता था। हर गुज़रते वक्त के साथ साथ नया दौर आया, नई टेक्नोलॉजी आई, नए लोग आए, नई जिद्दत आने के साथ साथ वो काम ज़वाल पजीर होता गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पुराने वक्तों में बनने वाली चादरें, कपड़े, लुंगियाँ और कपड़ा बनाया जाता था जो हाथ से बुना जाता था, जिसमें कुछ हमारी माएँ जो दादियाँ होती जो चरखे पे भी इसको बुना करती थी, जफ्तियाँ वगैरह होती थी। ये चीज़ इसी तरह वक्त गुजरता जा रहा है, ये सकाफ़त है अपनी दम तोड़ती जा रही है, अपनी आखिरी हिचकियाँ लेती हुई नज़र आती है। मैं कैरोल पका के साइड पे मौजूद हूँ। ये कैरोल पका से चंद कदम के फासले पर ये एक मेरे साथ दोस्त बैठे हैं, वो ये काम कर रहे हैं, खड्डी का काम कर रहे हैं। खड्डी के काम से गर्म चादरें बनाते हैं। इनका ये कहना है कि इनके दादा परदादा भी इसी काम से मुंसलिक थे, फिर इनके वालिद साहब भी इसी काम पे करते हैं, उसके बाद ये चौथी नस्ल है ये इसी काम पे बैठी हुई है और ये हाथ से ये खड्डी का काम है वो बना रहे हैं। खूबसूरत किस्म के धागों के इस्तेमाल के साथ ये खड्डी का काम किया जाता है, जिस पे यहाँ पर जो ये गर्म चादरें हैं, शालें हैं, जो लोग हम अपनी शादी ब्याह व दीगर तकरीबात पर इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ जो सर्दी है, जैसे हाल ही दिनों में सर्दी की शिद्दत बढ़ रही है, दिन ब दिन सर्दी मज़ीद आती जा रही है, तो हर इंसान गर्म कपड़े का इस्तेमाल करता है। तो ये चादरें, गर्म कपड़े, कितने बेहतरीन हाथ की जो बनी हुई जो गर्म चादरें हैं, इसका कोई नेमल बदल नहीं है। जो बाज़ार से जो चादरें मिलती हैं वो जैसे मसनूई सी चादरें होती हैं, उस पर किसी किस्म का ना कोई काम होता है, ना कोई अच्छा सा मटेरियल इस्तेमाल होता है, सिर्फ चंद धागों की लेयर लगाकर उस चादरों को बनाया जाता है। लेकिन ये जो चादरें हैं, ये जहाँ की ये जो चादरें हैं, ये मजबूत हैं और इस पर बेहतरीन किस्म का काम भी किया जाता है। बेहतरीन धागों के साथ इस पर नक्श नगार भी बनाया जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन भी बनाते हैं। ज़माने कदीम में ये काम बहुत पजीर आई थी, लेकिन वक्त जैसे गुजर रहा है ये काम ज़वाल पजीर होता जा रहा है। मेरे साथ ये कारीगर मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। ये काम किससे कर रहे हैं, इनके वालिद साहब क्या कब से ये काम करते हैं, तो ये कब से काम करते हैं? हाँ भाईजान, आप ये काम कर रहे हैं तो कितने अरसे से आप काम करते थे और इस पर क्या कहें? अरसे का तो पता नहीं, लेकिन ये हमारे आबा व अजदाद भी ये काम करते थे। हमारे अब्बू जी हैं वो भी ये काम करते हैं और हम भी ये काम कर रहे हैं। हमारे भाई जो हैं वो भी ये काम करते हैं। तो तकरीबन बहुत हम जब से पैदा हुए हमें तो ये काम देखने को मिल रहा है, हम ये काम करते हैं। हमारे आबा व अजदाद भी ये काम किया करते थे। इस काम में मेहनत तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन महंगाई की वजह से ये काम बहुत कम हो गया है। ये तो अब मशीनरी का दौर है, इसलिए ये काम बहुत कम हो गया है। हमारे पास जो हाथ का बना हुआ होता है वो कपड़ा बहुत ज़्यादा मज़बूत होता है, मज़बूत भी होता है और ख़ूबसूरत भी होता है। और साथ में हमारे पास रेशम का काम, पशम का काम, जो पहले दौर में चरखे पर जो धागा बनता था उसके साथ का भी हमारे पास कपड़ा होता है। हम कपड़ा बनाते भी हैं, बेचते भी हैं, तो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है वो कपड़ा। लोग कितना इस काम को पसंद करते हैं? कहाँ से लोग आपको ये चादरें लेने के लिए आते हैं और लोग कितना पसंद करते हैं? और ये इसकी ख़रीदारी कितनी महंगाई हो चुकी है, इस पर क्या कहें? जी, पहले के मुताबिक अब ये काम बहुत कम है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। दूर दराज से लोग आते हैं, यहाँ पर आर्डर दे कर जाते हैं, फिर हम बनाते हैं। तो तकरीबन पूरे पाकिस्तान में ये हमारी चादरें मशहूर हैं। और इसके अलावा बाहर भी जाते हैं, हमारे कपड़े भी और चादरें भी बहुत ज़्यादा बाहर जाते हैं। सऊदी अरब और इंग्लैंड हो गया, इंग्लैंड वाले भी बहुत ज़्यादा हमारे पास से कपड़ा लेकर जाते हैं, जो मोटा कपड़ा होता है। क्योंकि सर्दी वहाँ पे बहुत पड़ती है, तो मोटे कपड़े का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा वहाँ पे किया जाता है। ये चादरें जैसे वक्त के साथ जैसे महंगाई होती जा रही है, तो इस बढ़ती हुई महंगाई की वजह से चादरें कितनी की महंगी हो चुकी हैं? एक चादर आप कितने की सेल करते हैं और इसमें कितने की वैरायटियाँ होती हैं जो कि आप बेचते हैं? जी, हमारे पास तकरीबन 6-7 वैरायटियाँ होती हैं, जो कि मोटे कपड़े से शुरू होती हैं। मसलन जो खद्दर का कपड़ा होता है वो भी, उसके साथ की चादरें भी बनती हैं और सूट भी बनते हैं। और पशम का होता है, पशम की चादरें बनती हैं, स्टेपल की भी चादरें बनती हैं। और आज एक नया धागा आया हुआ है क्लैरक का, वो भी चादरें बनती हैं हमारे पास। लुंगियाँ भी बनती हैं। और ख़ास किस्म का जो काम है, हम जिस वजह से हम मशहूर हैं, वो ये कि रेशम का काम हमारे पास होता है। असल रेशम का काम और किसी के पास नहीं होता, हमारे पास होता है। ये बहुत महंगा होता है,
लेकिन महंगाई की वजह से अब रेशम का काम नहीं रहा, लेकिन अब ये सादा काम आ गया है। इसमें जो है हमारे घर के जो क्या कहते हैं, हमारे घर के अखराजात जो हैं वो पूरे हो जाते हैं। लेकिन आज के दौर में ये बहुत कम है, महंगाई की वजह से ये काम बहुत कम हो गया है। एक चादर जो सबसे सस्ती तरीन जो चादर आपके पास है और दूसरी जो सबसे महंगी चादर है, इसमें कितना ग्रेड का फ़र्क होता है और कितनी चादर होती है? जी, कम से कम हमारे पास ये चादर बनती है, जो कम रेट वाली होती है वो बनती है 3000 में, और जो ज़्यादा से ज़्यादा रेट वाली होती है वो होती है 40,000 तक। जो रेशम की होती है वो 40,000 तक होती है। 40,000 की चादर आप सेल करते हैं, तो इसमें आप किसी ख़ास जगह पे बेचते हैं, किसी मार्केट में बेचते हैं, या आपसे लोग ये ऑर्डर पे दे के जाते हैं कि आपने इसको ऑर्डर पे बनाना है, फिर ऑर्डर पे बनाना है? एक जब चादर आपको दी जाती है ऑर्डर के लिए, तो आप कितना टाइम दरकार होता है कि आप कितने देर तक उसको बना के देते हैं? जी, ये जो मोटी होती है, मोटी चादर जो होती है, जो तकरीबन 3000 से 7000 तक बनती है, ये तो हमारे पास अक्सर मौजूद होती है, हम बना कर रखते हैं। इसके अलावा जो ऊपर के रेट वाली हैं वो हम बना कर नहीं रखते, वो ऑर्डर पर ही बनाते हैं। जो लोग ऑर्डर दे कर जाते हैं, फिर हम वो उसका जो धागा होता है वो ख़रीदते हैं, फिर जाकर हम बनाते हैं। वो वक्त के साथ साथ ये काम ज़वाल पजीर होता जा रहा है, तो इसमें आपको कितने की परेशानी का सामना है? नया दौर आ चुका है, मशीनरी आ चुकी है, वक्त बदल चुका है, कंप्यूटर आ चुका है। अब तो मशीन में एक सैंपल दिया जाता है, उसके सारे वैरायटियाँ बन के वहाँ से मशीन से आ जाती हैं, तो अब ये काम तो ज़वाल पजीर है। आपको कितनी परेशानी हो? जी, परेशानी तो बहुत है, लेकिन हम शुक्र करते हैं अल्लाह का कि उसने हमें पैदा किया है तो रोज़ी भी वही देता है। तो आजकल ये बहुत मशीनरी का काम बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो मशीन में नहीं होते, हमारे पास होते हैं। कुछ वैरायटियां हैं, कुछ डिज़ाइन हैं जो मशीन नहीं कर सकती, हम ये हाथ पर बनाते हैं। जी बिल्कुल जी, आपने कारीगर की बात सुनी। इनका ये कहना था नए वक्त के साथ साथ नए वक्त के साथ साथ मशीनी दौर बड़ा भरपूर पजीर आई मिल रही है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो मशीन पर नहीं हो सकते, जो हाथ से बनाए जाते हैं। इनका ये कहना है कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के धागों का इस्तेमाल किया है। नया एक धागा है क्लैरिक के नाम का, वो धागा भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ रेशम का जो है ना वो भी इस्तेमाल किया जाता है। और इनका ये भी साथ में कहना था कि जो इनकी चादरें हैं तकरीबन 3000 से लेकर 40,000 रुपये की रेंज तक ये जो चादरें हैं वो सेल आउट करते हैं। इनकी ज़्यादातर चादरें दूसरे बैरून ममालिक में जाती हैं, जिसमें इंग्लैंड सैर फहरिस्त है, क्योंकि इंग्लैंड में सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से लोग गर्म कपड़े का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब हमारी हुकाम आला से ये मुतालबा है, क्योंकि इनका यही मुतालबा था कि ये दिन ब दिन ये काम ज़वाल पजीर होता जा रहा है। कम से कम ये हमारी सकाफ़त, पाकिस्तान की सकाफ़त को बचाने की खातिर इनका जो रॉ मटीरियल है इसको सस्ता किया जाए, ताकि ये लोग अपने जो रोज़गार है इसको बेहतर कर सकें। और ये पाकिस्तान की सकाफ़त को, बल्कि पाकिस्तानी हुक्मरानों को तो ये चाहिए कि इस काम को पजीराई देने के बाद इसकी जो मार्केटिंग है वो शुरू की जाए, कि हमारे मुल्क की बनी हुई चादरें, हमारे इलाके की बनी हुई चादरें दूसरे ममालिक में इंट्रोड्यूस कराई जाएँ, ताकि ये लोग बेहतरीन कारोबार से फ़ायदा उठा मुस्तफ़ीद हो सकें और इसके साथ पाकिस्तान भी इसका बेनिफिट उठा सके। इसके साथ एक नए प्रोग्राम के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दी इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।